बारिश, बाढ़ और तबाही की करेंगे। लगातार बारिश की वजह से अशोकनगर जिले की ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। ज्यादातर इलाकों में आवाजाही बंद है और जरूरतमंद लोगों के पास मदद तक नहीं पहुंच पा रही। मामले को लेकर राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सीएम शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई। बृजेंद्र सिंह यादव ने सीएम से वायुसेना की मदद लेने की गुजारिश की, साथ ही एनडीआरएफ की सेवा लेने की सलाह भी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 20 से अधिक जगहों पर 200 से ज्यादा लोग फंसे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमों ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया है। तो अशोकनगर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर अभी भी कई लोग फंसे हैं। माना जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। एयरलिफ्ट नहीं किया जा रहा है क्योंकि मौसम खराब है। कैथन नदी में लगभग 40-50 लोग हैं जो छिपे हुए हैं बाढ़ में, और कुछ हमारे बर्री गांव में छिपे हुए हैं 30-40 लोग, कुछ मलौखेड़ी में छिपे हुए हैं। तो ऐसे मतलब मेरे ख्याल से 10-15 जगह लोग छिपे हुए हैं। तो मेरी माननीय सीएम साहब से बात हुई है, महाराज साहब से बात हो रही है, पल पल पे बात हो रही है। क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा हम 5 हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ का मौसम ख़राब हो गया। मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ पा रहे, और चूँकि जब मौसम ठीक हुआ तो वैसे ही वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ने की तैयारी हुई ग्वालियर से, तो वहाँ मौसम ख़राब हो गया तो उड़ नहीं पाए। क्योंकि अब शाम का समय नहीं आ पाएंगे रात में, तो हमने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मंगवाई हैं। तो आवाजाही बंद होने से लोगों तक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है। राहत पहुंचाने में भी रुकावट है, क्योंकि जो लोग इस वक्त राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। ये तस्वीरें अशोकनगर की देख रहे हैं, जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी है। वायुसेना की मदद लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौसम खराब है, इस वजह से सेना की टुकड़ी वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को पहले से ये चेतावनी भी दी गई थी कि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, और ऐसे में कई लोग पहले से ही सुरक्षित ठिकाना ढूंढ चुके थे, लेकिन अभी भी 200 लोग फंसे हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी अशोक मौजूद हैं अशोकनगर से। अशोक, क्या इस वक्त तस्वीर है, क्योंकि जानकारी इस बात की भी है कि 200 से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय में यहाँ जहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है बहादुरपुर, यहाँ एक कैथन नदी है जो काफी तरीके से ऊपर तक, जो कस्बा था वो भी लगभग आधा डूब चुका था। हम साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ ये जो स्पष्ट रूप से कैथन नदी दिखाई दे रही है। यहाँ भी मकान अभी है वो रात रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था। और यदि हम ये पूरा जो मलबा देखने को मिल रहा है, काफी ऊंचाई है यहाँ पर, ये मलबा जो है पानी यहाँ तक भरा हुआ था। लोग काफी परेशान थे, नाव पे बैठ के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि प्रशासन ने ऊपर वाली बाढ़ से ये पूरा मतलब कोई भी जिसको लेके यहाँ पे जी मुकेश, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, जरा उनसे बात कीजिए कि राहत कितनी उन तक पहुंच पा रही है, क्योंकि प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू करने के साथ ही लोगों को राहत पहुंचाने में लगी हुई है। क्या उन तक राहत पहुंच पा रही है? जरा बात कीजिएगा लोगों से। ये प्रशासन की टीम को किस तरीके से आपको आई थी वापस जेते जेते छके थे बिने निकाल ओ पूरी भी यहाँ मिली। ये क्या पूरी मदद मिली रात? रात तो वो आए थे सर, 2-4 आदमी छिप गए थे, उनको निकाला और प्रशासन कोई मदद नहीं मिली। हम बात करें क्या वाले बेचारे 6 बजे तक रहे सर, नहाने दिया ना जाने दिया, कोई खाने पीने की सरपंच तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो खाने को लेके क्या कुछ कोई सुविधा कराई प्रशासन ने? नहीं, सुविधा नहीं करा। पुलिस ने जरूर परेशान रही बेचारी, जरूर पुलिस परेशान रही है। लोगों का कहना है लोग काफी परेशान रहे। किस तरीके से ये पुलिस जरूर क्या कुछ राहत मिली थी आपको? कुछ राहत जरूर नहीं मिली, कुछ नहीं, वो सही नहीं मिली, राहत कहाँ मिली है? देखिए मुकेश, लोगों में
नाराजगी भी है, क्योंकि एक तरफ तो दावा किया जा रहा है कि इन तक राहत पहुंच रही है, लेकिन लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त जो दिक्कतें सामने आ रही है, आप लोगों के जरिए हम अपने दर्शकों को भी दिखा पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अशोकनगर में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं, मकान ढह चुके हैं, जानवर बहते जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात की है, लोगों की मदद भी की जा रही है। तो अशोकनगर में इस वक्त स्थिति बेहद खराब है। थोड़ी देर पहले हमने आपको वहां के लोगों को भी सुनवाया। वहां के लोगों का कहना है कि प्रशासन की टीम काम तो कर रही है, लेकिन कई जगहों पर राहत नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में यहाँ पर हर किसी के लिए चुनौती है। ये तस्वीरें देखिए, पानी में सब कुछ बहता जा रहा है, चाहे वो जानवर हो, मकान हो, सामान हो, हर कुछ पानी अपने साथ बहा ले जाने को आमादा है। ये तस्वीरें अशोकनगर से सामने आई है, डराने वाली ये तस्वीरें हैं। उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द बारिश थमे और बाढ़ का प्रकोप कम हो, क्योंकि कई घर प्रभावित हुए हैं, कई मकान अब तक ढह चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। अब परेशानी बाढ़ बारिश के बाद तबाही का है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिन जगहों पर पानी कम भी हो रहा है, वहां पर भी लोगों की परेशानी कम नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पोरसा के भूप का पूरा साहसपुरा कुथियाना गांव के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर और चंबल दोनों संभागों में हालात बेहद खराब है। कई गांव अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं, कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और स्थिति बेहद दुखद है। भागों में एक बड़े हिस्से में काफ़ी बाढ़ से नुकसान हुआ और बहुत बड़ी हानि भी हुई है। प्रशासन की तरफ से, समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से लगातार उनका भोजन, पानी सब व्यवस्था हो सके ये प्रबंध किया गया है और आगे जो इस दृष्टि से सुधार किया जाना है वो भी सुधार करेंगे। मध्य प्रदेश में इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। राजगढ़ में भी पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और हालात बेहद खराब हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। जीरापुर इलाके में जहां शमशान घाट पूरी तरीके से डूब चुका है, तो छापेश्वर मंदिर भी पानी में डूब चुका है। जिले में लगातार बारिश से बढ़ते जलस्तर के बाद मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट खोले जा चुके हैं। डैम से लगातार 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और इसे लेकर प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कुंडालिया डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी में मौसम बगाड़ रहा है। और अब बात शिवपुरी की करेंगे। शिवपुरी में भी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। मनीखेड़ा और मोहनी सागर डैम के गेट खोलने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की अपील भी की है। उन लोगों से भी सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई। तो वहीं दूसरी तरफ अटल सागर डैम के 8 गेट अब तक खोले जा चुके हैं, जिसके बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, राहत शिविरों में पहुंचे, क्योंकि डैम लबालब भर चुका है और ऐसे में अगर डैम नहीं खोला गया तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। शिवपुरी से कपिल मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। कपिल, शिवपुरी के हालात क्या हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों की जो हम तस्वीर देख रहे हैं बेहद डराने वाली है। शिवपुरी में इस वक्त हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं शिवपुरी के बारिश को लेकर अगर हालातों की बात की जाए तो वो सामान्य है। अभी फिलहाल शिवपुरी में बारिश कल से रुकी हुई है, परंतु अशोकनगर और गुना में जो बारिश हुई है वहां से जो पानी बहकर शिवपुरी आ रहा है उसके एहतियातन के तौर पर प्रशासन सख्त है और यहाँ पर मणिखेड़ा डैम और मौनी सागर डैम के गेट खोले गए हैं और ये गेट रात से ही खोल दिए गए हैं। और इससे पहले भी प्रशासन ने इन नदियों जहाँ से इस डैम का पानी होते हुए बहता है वहाँ पर प्रशासन ने पहले से ही एहतियातन के तौर पर उस जगह से लोग बागों को हटा दिया है। चूंकि अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही शिवपुरी में भी बाढ़ के बहुत बुरे हालात बने थे, जिनमें कईयों लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। जी
बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एक तरफ जहां बाढ़ के चलते शिवपुरी में हालात बेहद खराब हैं, तो वहीं लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां लोग अपनी जान से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिवपुरी के कमलागंज छावनी स्कूल गेट के पास बने कुएं में बच्चे छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर बच्चे मकान की छत से कुएं में छलांग लगाते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए तस्वीर देखिए आप, कभी भी ये बच्चे हादसे का शिकार हो सकते हैं। बड़े लोग जो उनके साथ हैं वो भी उन्हें नहीं रोक रहे हैं, और ऐसे में अगर जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है तो फिर आपको ये समझना होगा कि प्रशासन के पास इस वक्त बाढ़ के समय में और भी बहुत काम है। वहीं गुना में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते सैलाब का सितम जारी है। बारिश की वजह से एक बाइक पानी में बह गई। प्रशासन ने सरकारी स्कूलों को राहत शिविर में तब्दील कर दिया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको गुना से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश में बाइक बह गई और इस तरीके से लोगों के सामान बहते जा रहे हैं, मकान ढह गए हैं और स्कूलों को अब राहत शिविर में तब्दील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। राजगढ़ में भी पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। जीरापुर इलाके में जहां शमशान घाट पूरी तरीके से डूब चुका है, छापेश्वर मंदिर भी पानी में डूब चुका है। जिले से लगातार बारिश से बढ़ते जलस्तर के बाद मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट अब तक खोले जा चुके हैं। 1400 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। और कुंडालिया डैम की बात की जाए तो यहां से भी पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। तो कुंडालिया डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश बाढ़ का कहर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त जारी है। राजगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कई गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस वक्त दिक्कत लोगों के साथ ये भी है कि वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अगर जा भी रहे हैं तो कितने दिन वो जिंदा रहेंगे, इस बात की भी उन्हें चिंता है, क्योंकि कई जगह राहत शिविरों में मदद तक नहीं पहुंच पा रहे। लोग टापू जैसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि कई ऐसे डैम हैं जिनके गेट खोले जा रहे हैं। गेट खोलने के बाद अब निचले इलाकों में हालात और भी ज़्यादा दयनीय होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पानी का जमाव लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन रहा है। मंदिर पानी में डूब गया, शमशान घाट डूब चुका है, कई लोगों के मकान ढह चुके हैं, सामान बहता जा रहा है, जानवर बहते जा रहे हैं। आकलन कर सकते हैं कि इस वक्त जो लोग इस प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं उनके लिए मुश्किलें कितनी ज़्यादा हैं। तो बारिश बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राजगढ़ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 1400 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट है। लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। राहत शिविरों में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कोशिश इस बात की भी है कि निचले इलाकों से ज़्यादा और जल्दी लोगों को निकाल लिया जाए सुरक्षित, क्योंकि इन इलाकों के लिए सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं जो परेशान हैं अपने परिवार के साथ। जाएं तो जाएं कहाँ, इस बात का सवाल है। मनीष राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, राजगढ़ में क्या इस वक्त तस्वीर है? क्या लोगों को वहां पर राहत मिल पा रही है? क्या इसको आवाज आ रही है?
तो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने संवाददाता को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अलग अलग जगहों की जो तस्वीर आपको दिखा रहे, इससे पहले हम राजगढ़ की जो तस्वीर दिखा रहे थे वो बेहद डराने वाली। भिंड जिले से भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं। भिंड जिले में बीते 3 दिनों में सिंध नदी ने जो तबाही मचाई है उसके निशान अब तक देखने को मिल रहे हैं। भिंड जिले की बड़ी भारौली और छोटी भारौली में तबाही का मंजर ये है कि आधे से ज्यादा गाँव पानी में डूब चुके हैं। अब पानी उतर जाने के बाद लोगों का अनाज बाढ़ की विभीषिका की भेंट चढ़ चुका है। लोगों के घर धराशायी हो चुके हैं। बाढ़ का डर इतना है कि लोग गांव से निकलकर सड़क किनारे अपने ट्रैक्टर्स में, ट्रकों में त्रिपाल डालकर खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, इन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से ये लोग बेहद परेशान हैं।